बेटे ने ऐसा कमाल किया जिसको स्वागत के रूप में आज कई गाँव के सरपंच यहाँ पहुँचे थे। कई गाँव के सरपंच ने साथ में गाँव भी यहाँ स्वागत के लिए पहुँचा। एक लंबा स्वागत का दौर अभी में चल रहा था। वीडियो के माध्यम से भी आप वो चीज़ें देख पा रहे हैं। पहले तो हमारे चैनल नवगढ़ एक्सप्रेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज से खुशियों का माहौल मैं देखूं तो सभी रिश्तेदार कई गाँव के सरपंच भी आज स्वागत के लिए आपके लिए पहुंचे। एक ना परिचय के साथ थोड़ी बताइए क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कंवर है। मेरा नर्सिंग ऑफिसर में जॉइन हुआ है। कहाँ तैयारी कर रही है? मैं GMR कोचिंग सेंटर जयपुर में तैयारी कर रही थी। कितने समय से? 3-4 साल। माता जी हैं क्या आपके साथ में? हाँ। माता जी खुश हो क्या आज बेटी 1-2 दिन में नौकरी चढ़ने वाली है? जोर से बोलो थोड़ा सा। तो पहले भी बेटो एक साइड मेरे सासू देश की सेवा करी। आज बेटी ने भी वो चिकित्सा सेवा के अंदर भी सरकार की सेवा करती है। हाँ, पोस्टिंग वगैरह कहाँ ली है आपने? शुरू में ली है। बेटा भी आया हुआ है क्या इस मौके पे? आए भी एक बार तो कैमरामैन साथ ही घुमाइए कि भी परिवार के आस पड़ोस के पूरे रिश्तेदार और फैमिली के लोग यहाँ इस खुशियों में शरीक होने के लिए पहुँचे हैं। कैसी तैयारियां रही है? आप जब करीब लगभग 2 वर्ष साथ जयपुर में रहकर इस चीज़ की तैयारियां की तैयारियां करें, इसी बीच आप एक हॉस्पिटल को भी ज्वाइन कर रखा, तो जयपुर एक घर से बाहर छोड़कर तैयारियों को कैसा रहा? 2 साल घर वालों के मन में डर था, क्योंकि प्रत्येक माता पिता चाहता है कि मेरे बेटा या बेटी जहाँ भी रहे कम से कम सुरक्षित वातावरण में रहकर पढ़ाई करे। कैसा रहा जयपुर का वो वातावरण 2 साल का आपको? सुबह शाम करते थे कि बात बेटी ने जयपुर 2 साल पढ़ाई है, मन में तो डर रहे तो कि भैया माहौल चाह रहे बढ़िया काम हुआ है। और रिजल्ट मतलब 1 साल पहले जब 1 साल से प्रोसेसिंग में था, तो इस साल इसी बीच में आपने कोई तैयारियाँ की है क्या? मतलब मेडिकल लाइन में जाने के लिए कब आपने सपना देखा? मैंने 2014-15 से देखी देश की सेवा करनी। स्कूल टाइम से ही? हाँ, स्कूल टाइम से। तो मेहनत कैसे है? क्योंकि आजकल तो लड़कियां ज़्यादातर सपना कहीं एयरपोर्ट में जाने का देख रही है। सेना की भी जॉब तो सरकार ने दे दी है। ज़्यादातर लड़कियां बात करूँ तो BSc B.Ed करके ये एजुकेशन लाइन के अंदर जाना ज़्यादा पसंद। चिकित्सा से ही ज़्यादा लगाव था। गाइड के तौर कैसे देखते हैं इसको? किसी को देना चाहिए? मैं मेरे लिए सरकार करी, मेरे मम्मी पापा गए। थोड़ा सा उस कोचिंग के बारे में बताइए, कैसा माहौल था? के अंदर अच्छा माहौल था। अब बताओ जयपुर 2 साल रहता अगर बात करता के पीछे तो जना ये तो अब एक घर कमान 2 सरकारी नौकरी, बेटो सरकारी नौकरी, आज बेटी भी लागी है। मालिक हो गए पूरी तैयारी करिए 2 साल है जयपुर है खान गए तो लाग रहे हैं। ठीक है हमारी बेटी लागी। एक दिन ये बेटो भी नौकरी कर रही है और आज बेटी भी नौकरी की तैयारी है। बढ़िया है जी। तो कुर्सियाँ ऐसी है कि 3-3 गाँवों के सरपंच यहाँ पहुँच चुके। मदन जी देखे, कंडी जी देखे, जेके जी देखे। सरपंच जी क्या कहना चाहोगे समाज में होते कि पहले परिवार में देश सेवा के रूप में बेटा नौकरी कर रहा था, देश सेवा के रूप में बात करूँ तो बेटे भी सेवा के लिए निकल रही है? सबसे पहले तो इस बच्चे को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये पहले भी इनका एक भाई है जो इंडियन नेवी में नौकरी कर रहा है, और ये बच्ची अभी जो नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बहुत निम्न स्तर से उठ के बच्चे आए हैं, क्योंकि मेरी तो मासी की पोती है। तो हमारा इनसे पारिवारिक रिश्ता है। मैं इनको शुरू से जानता हूँ। इस बच्ची ने अपने दम पर अपनी मेहनत से आई है और हमें पूरे परिवार का नाम रोशन किया, इसलिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरे बच्चों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। यही क्या मानते हैं कि ऐसे घर से बाहर रहकर बेटियां तो 2-2 साल 3-3 साल बाहर जाकर तैयारियां करनी पड़ती है। आप देखें कि किसी को देंगे तो पूरे परिवार को देना चाहेंगे? बिल्कुल पूरे परिवार को देना चाहिए। और उनके माता पिता जो कि ये इनके पिताजी हैं वो अनपढ़ के बराबर हैं, और ऐसे अनपढ़ होते हुए अपने बच्चों को 2-2 बच्चों को सरकारी सर्विस में आज के इस टाइम में जहाँ इतना कंपटीशन टफ है, और 2-2 बच्चों को सरकारी सेवा में लगाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरपंच जी
क्या कहना चाहोगे खास मौके पे जब ऐसा मौका हो कि एक बेटा जब सेवाएं कर रहा है आज उसकी बहन एक देश सेवा के रूप में चिकित्सा विभाग में सेवारत करने के लिए तो बात करें तो लंबा स्वागत का दौर मैंने भी देखा है, बहुत से लोग पहुंचे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी छोटी बहन ने अपनी मेहनत के दम पे ये मुकाम हासिल किया है और जिस परिवार में एक व्यक्ति अगर नौकरी लगता है तो वो उस परिवार के लिए, समाज के लिए वो एग्जाम्पल बनता है। आज दो एग्जाम्पल एक साथ खड़े हैं, इससे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती है। इनसे एक और फायदा होगा, जैसे आसपास के लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को भी एक संबल मिलेगा कि वो लड़की नौकरी लगी है, कल को मैं भी लगूंगी, बोर्ड भी लगेंगे। ये सारे के एग्जाम्पल सेट होते हैं और ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए बच्चों में, ताकि एक को देख के दूसरा भी नौकरी लगे, तीसरा भी लगे। इससे एक परिवार तो सुधरता ही सुधरता है, लेकिन पूरे एक समाज का माहौल एक अलग से हो जाता है। और एक जैसे एक नौकरी लगी है, ये परिवार को, इस परिवार को तो सारा जरूर है, लेकिन ये बेटी तो अगले घर को भी सुधारेगी। बिल्कुल बहुत कंपटीशन के दौर में सरपंच जी देखता हूँ कि होड़ मची हुई है स्कूलों में। मैं देखूँ कि बच्चे तो यहीं मैं बात करूँ तो यही मोडिया टीवा जो स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है उसमें पढ़े हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई की है। दौर ही प्रतिस्पर्धा का है। अगर आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं जा पाओगे। और इतनी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि वो इतना आगे बढ़ा है, वो मैं उससे 2 कदम आगे बढ़ूँ। ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए लोगों के लिए। सरपंच जी आप भी क्या कहोगे इस मौके पे? सबसे पहले तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस एक सामान्य से परिवार में एक गांव की बेटी ने नाम रोशन किया है, पूरे नवलगढ़ का नाम रोशन किया है, झुंझुनू का नाम रोशन किया है। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है और हम तो ये आशा करते हैं कि आसपास की जितनी भी लड़कियां हैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देवे और कंपटीशन का दौर है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके अपने गांव का रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे। मुझे मैंने से मैं बातचीत करा तो कह रही थी कि मैंने बचपन में सोच लिया था 13-14 साल की उम्र में कि मैं जाऊँगी तो चिकित्सा विभाग में जाऊँगी। हाँ, ये सबका एक उद्देश्य होता है कि हमें इस फील्ड में जाना है, उसी में बच्चे जा रहे हैं और उसी दौर में हमारे गांव की बेटी ने भी नाम रोशन किया। मैंने उसके पिताजी से हम लोग बातचीत करने की कोशिश है, वो करते हैं। अगर कोई ऐसे समझने लग जाए ना, एक मेरा भांजा है, वो जब 8th क्लास में था तो वो सबसे आपस में बोलना बंद कर दिया था उसने। मैंने कहा सचिन तू बोला कर, बोला भाई साहब जब दिन डॉक्टर बनूंगा ना, जब दिन सारा बोल लूँगा। आज वो लड़का डॉक्टर है। पहले अगर कोई मन में ठान लेता है तो वो कभी हारता नहीं है, वो निश्चित रूप से अपने जिस उद्देश्य को पाना चाहता है वो वहाँ तक सफल जरूर होता है। मैंने इसको गाँव के सब बीच से होकर जब यहाँ आ रहा था, खेतों में खूब मेरे काम करते हुए लड़कियों को भी देखा है। आप भी करते थे क्या? मैंने भी बहुत काम किया। क्या क्या काम किया गया? गेहूँ भी काटे, प्याज भी काटे, सब कुछ किया। सब कुछ। अरे इन 2-4 सालों में जब तैयारी कर रहे थे, तब भी आती थी, तब मैं काम करती थी, जब ये चारों को अच्छा जब लावणी का टाइम होता तो घर वाले बुला लेते थे कि आजा 2-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए। आते जना करते क्या काम है? राम राम हैं? अब देख लो घरों को काम करके भी नौकरी लगी है। क्या करे हो? ये बच्चे धन्य है मुझको। धन्यवाद। मैं देखो कि बेटों पे ना लागू, आज बेटी भी लगी है सरकारी नौकरी के लिए। तो छोटा सा बचपन के बारे में कोई चीज़ बताओ ना थे मानिए की। आप मैं बुलाता क्या बड़ा तो 4 दिन का बाद आराम करवा के आता है। इसके पिताजी से हम लोग बातचीत करने की कोशिश है वो करते हैं, आखिरकार कैसा उनका बचपन रहा है, उस पारिवारिक एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए कैसे उन्होंने खेतों में काम किया, सपना उन्होंने बचपन में देखा था कि वो भविष्य में कैसे पद पे जाएंगी। बिल्कुल वृक्षारोपण को बढ़ावा देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। गुलाब का फूल आ गए हैं, उनकी तरह आगे प्रगति करते रहे, उनको प्रगति करते हुए मेहनत प्रफुल्लित होते रहे और ये ऐसे ही प्रफुल्लित होते रहे फूल की तरह। और आगे चलकर ये मैं नर्सिंग ऑफिसर नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि चिकित्सा अधिकारी बने। ये मेरी आगे का भी कोई आप जैसे सरपंच और भी सब सपना संजोर रखा कि भी मैं यहाँ जरूर इनकी ऑफिस के पद पे रहते हुए आगे तैयारियां जारी रखूंगी। जरूर इनकी मनोकामना पूरी करेंगे। रही है कि आखिरकार वो पिता जब उसके मन में होता है कि जब बेटी उस घर में रही और बेटी घर में रहते हुए एक सरकारी नौकरी लग गई है, बेटा तो पहले नौकरी लग चुका था। बहुत खुशी की बात है। कई चीज़ों से मैंने सरपंच जी से भी जान ली है, उनकी माता जी से जान ली है, रिश्तेदारों में जान लिया। थोड़ा सा बचपन के बारे में बताओ ना इसके। बचपन का बारे में खेती में काम कराया, स्कूल में चला गया। हमारा तो यही कहना चाहिए। कतो बीघा खेत आपने? जब खेत भी करता होगा 10 बीघा है। 10 बीघा ना तो खूब काम करवाया बचपन में। वो भी काम करवाया तो मेरे साइकिल तो जी भाड़वाई करवाता कि 3-4 भाड़वाई करवाता और भी भाड़वाई। अच्छा 2 लाख का नौकरी है। बिल्कुल। तो एक
खुशी के तौर पर आज देखा अभी 3 गाँव का सरपंच भी पहुँचे, कई ग्रामीण भी पहुँचे, अपना भी रिश्तेदार पहुँचे, तो एक खुशी को माहौल तो खुशी का मान तो मतलब सभी आवत बिल्कुल बिल्कुल। और भी आज कर मिले के दोस्त की बंदला की है तैयारी कर रहे हैं के खुश हुए मौका पर आज खुश हो ना हैं बहुत खुश हो। और देख लो कई गाँव का सरपंच भी है यहाँ से बधाई दे, अगले कई गाँव का और भी लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, बढ़िया लग रही है। कुछ समय से जब हम लोग सब वीडियोग्राफी कर रहे थे, एक साइड खड़े होकर एक भाई भी इस पूरे वीडियो को देख रहा था। क्या कहोगे मैंने इसके बारे में, क्योंकि आप तो शायद भाई भाई का एक अलग सा रिश्ता रहता है। मैं सबसे पहले तो इसको बहुत इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इन्होंने अपने समाज, देश, माता पिता और हमारा भी नाम रोशन किया, इसके लिए इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनका एक लंबा सफ़र रहा, इस सफ़र के अंदर कुछ परिस्थितियाँ इनके सामने खड़ी, इतना कुछ हम है नहीं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ पोस्ट पे जाना, इतना काम करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन्होंने इस मंजिल को पा लिया। कहते हैं कि राह मिल जाती है भटकते भटकते, इस राह को इन्होंने पा लिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन्होंने देश, समाज, माता पिता और अपने ससुराल का नाम रोशन किया, इसके लिए इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इनके लिए हमेशा तैयार हूँ। बहन को इतने दूर पढ़ाने के लिए तो मन में कुछ संकोच सा बहुत से बना डर भी एक बना रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का वातावरण है। आपने कहा कि भी जाओ पढ़ो, वहाँ ऐसी तैयारियां लगातार चल रही, बीच में आती भी थी परिवार से मिलने के। जब जीत की ठान लिए तो हार की क्यों सोचते हो, जब जीत की ठान लिए तो हार की क्यों सोचते हो। मंजिल एक दिन मिलेगी, बिछड़ते बिछड़ते मंजिल जरूर मिलेगी। वो मंजर भी सामने आएगा, वो समंदर भी सामने आएगा, पैसे के चलकर पैसे के पास में समुद्र भी सामने आएगा। देख लो आपसे ज्यादा तो कुछ मेरे आपके भाई लग रहे हैं मुझे आज कहाँ बने से ज्यादा कुछ तो छोड़ के भाई ला रहे हैं। चलो ठीक है, क्या सोचते हैं ऐसे ग्रामीण परिवेश में रहकर, क्या बोल रहे थे हैं? बोल चुके थे भी छोड़ के भाई को जाना है, जो मालिक को तो मार ला के माल बटोड़ो भाई आपको देख लो। मिठाई को तोड़ के चालू हुआ, ले लिया प्लेट है। कैसा मानते हैं जब ऐसे ग्रामीण परिवेश में रहते कि बेटा या बेटी जब सरकारी नौकरी के लिए उस परिवार, उस रिश्तेदारों के लिए वो खुशियाँ तब दोगुनी हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जिस मेहनत की बदौलत जिस बेटी मेरी पढ़ने के लिए कहीं बाहर गई थी, क्योंकि सालों भर की वो मेहनत होती है, जब परिवार से बाहर रहकर वो बेटी इस चीज़ें की तैयारियाँ कर रही थी। आज ऐसा मौका आया जब रिजल्ट 6 दिसंबर को आया नर्सिंग ऑफिसर के अंदर, परिवार को पता चला कि कर जो लास्ट का टॉप आई है उनमें उनका सिलेक्शन है हुआ है। कैसा खुशियों का इस माहौल था, मैंने जाने की कोशिश की। तो सब रिटायरमेंट हो चुके हो आप तो शायद मेरे हिसाब से हैं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल सर। कि मैं 30 साल फौज में सर्विस करके एज ए सूबेदार मेजर में रिटायरमेंट हुआ है, और मैं गिरवर सिंह जी जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उनको मैं तकरीबन मतलब मैं जब समझदार हुआ तकरीबन जब मैं 45 साल का था, 5 साल का था, तब से मैं इनको जानता हूँ। लास्ट 30 साल में सर्विस किया, बट मतलब गिरवर सिंह जी की जो परिस्थितियाँ थी, मतलब ये मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं, बट मैंने देखा कभी कभार मिलते थे, घर भी आते थे, तो बड़ा बताते थे अपने बारे में। और उन्होंने अपनी मेहनत से, मैं देखा उनके 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे में मतलब बहुत ही ग्रेट काम किया उन्होंने कि एक बच्चे को अपना नेवी ज्वाइन करा दिया। और मुझे फ़ख्र हो रहा है कि एक गांव की बच्ची जो नर्सिंग अफसर बन रही है, मतलब ये भोजनगर गांव के लिए ही बात नहीं कर रहा मैं हमारी पूरी मतलब ग्राम पंचायत की बात करूं कि टोंकसिल्डी ग्राम पंचायत में आई होप शी इज़ द फर्स्ट लेडी नर्सिंग अफसर इन आवर विलेज एज वेल एज हमारी मतलब ग्राम पंचायत में। नावलगढ़ के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट हमारी जो टोंकसिल्डी ग्राम पंचायत है उसमें बहुत अच्छा नाम कमाया इन्होंने। और मतलब विपरीत परिस्थितियों में इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे उनका परिवार, और इस खेती से, और मैं देखा कि हमारे यहाँ गांव में मतलब पानी भी इतना साथ नहीं देता कि कितना स्ट्रगल किया इन्होंने, मतलब ज़िंदगी में 2-2 3-3 बोरिंग करवा के, जो इतने होते नहीं थे उनके पास फाइनेंशियली, फिर भी इन्होंने इतना काम किया। मतलब गिरवर सिंह जी एज वेल एज और मेरे भाभी साहब या काकी साहब बोलूँ, उन्होंने भी बहुत त्याग किया। उनके साथ मैं देखता कि वो भेड़ भी रखते हैं, और मतलब विषम परिस्थितियों में जहाँ पे मैं देखता हूँ कि मौसम -2 मतलब 2 डिग्री के आसपास जा रहा है, फिर भी खेतों में काम करते हैं। हमारे लिए एक मतलब हमारे राजपूत समाज के लिए स्पेशली मतलब ये बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि एक हमारे गांव की बच्ची
जो नर्सिंग अफसर बन रही है। और जब फसल कटाई की बात आती थी तो मैंने कुछ समय के लिए यहाँ परिवार से जुड़ने के आते, लेकिन वो मिलने तो कम खेतों में ज़्यादा काम करते थे जब यहाँ आते थे तो भी। एक्चुअली क्या है कि सर हमारे गांव में जो हमारी समाज की जो लेडीज़ें हैं उनमें थोड़ा पर्दा प्रथा है, थोड़ी उनमें मतलब संस्कार है, तो वो संस्कारों को मतलब बरकरार रखते हुए मतलब वो लेडीज़ों को आगे आने में थोड़ा वो मतलब उनमें वो जज्बा नहीं है अभी तक। अब जब ये यंगस्टर पैदा हुई हैं और अभी समाज के बारे में जब आगे बढ़ रही हैं तो जब इनको देखेंगी तो उनको फ़ख्र होगा, हाँ यार हमारी लड़की आगे हो रही है, हम तो उनके लिए बैकबोन है, तो हमारी बैकबोन है वो लेडीज। बिल्कुल, आज भी स्कूली समय में जब कुछ बच्चियाँ पढ़ रही हैं, सर मैंने इससे बातचीत करा हूँ कि मैंने 15 साल की उम्र में ये सपना देख लिया था, तो स्कूल में वो पढ़ रही थी, वो कह रही कि मैं इसी विभाग चिकित्सा विभाग में जाऊँगी। शायद अलग से उन्होंने उसी समय देख लिया था बचपन में, जो आज हासिल वो कर चुकी हैं। एक उदाहरण के तौर पर रखे तो स्कूली बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इनको उदाहरण मान सकती है मनीष को, मैं भी एक ऐसी आने वाले समय में ऑफिसर बनूंगी। बिल्कुल, हमारे हमारे स्पेशली हमारी टोंक ग्राम पंचायत के लिए एज वेल एज हमारे भोजनगर की गांव की बात करो तो भोजनगर गांव के लिए ये एक चेहरा है, ये आइकॉन है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है। और हमारे मतलब छोटा सा जो राजपूत समाज है स्पेशली जो भोजनगर का काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट ये लड़कियों का जो इम्प्रूवमेंट है, मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे 30 साल के बाद जब मैं रिटायरमेंट आया तो गांव में मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला और इसी थोड़े से टाइम में मेरे को एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली जिसके लिए मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, क्या मानते हैं ऐसे ग्रामीण परिवेश में रहते हुए जब इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, परिवार कहता है कि परिवार में काम बहुत किया है इन्होंने, कैसे पिताजी ने खेतों में काम करके, माताजी पिताजी ने खेतों में काम करके इस परिवार का भरण पोषण किया। और माँ बाप के वो सपने होते हैं, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप चाहता है उसका बेटा या बेटी एक अच्छी सरकारी नौकरी लगे। जब उन्हें ये पता चलता है कि मेरा बेटा या बेटी सरकारी नौकरी लगा है तो शायद वो खुशियाँ और दुगनी हो जाती है उस परिवार के लिए। और ऐसा ही आज वाक्य मुझे यहाँ देखने के लिए मिला इस परिवार मतलब मुझे बहुत फख्र हो रहा है। आप देखो कि 3-3, 4-4 पंचायत के सरपंच यहाँ पे आ रहे हैं, जो भावी MLA हैं नवलगढ़ के वो यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब कितना पकड़ है इस बच्ची का और इस परिवार का। वो हमारे अगर मैं बात करूँ इनके परिवार का, इनके पिताजी मतलब 3 भाई हैं, जैसे उकार जी बाबू साहब समाज का बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे बाबू साहब, एज वेल एज गिरवर सिंह जी जो मतलब खेती के बारे में अच्छा, उनके छोटे काकू साहब हैं ओम जी, ये भी मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज से जुड़े हैं। आप समझ सकते हो कि जहाँ पे हमारे नज़दीकी जो पंचायत है उनके 4 सरपंच आज यहाँ पे, तो मतलब ग्राउंड से जुड़े हुए हैं ये लोग, मतलब जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। कैसा लगा वीडियो? आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से।